નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે આજે આપણે છેલ્લો પ્રહાર લઈને આવી રહ્યા છે. આ વિડીયોમાં આપણે વિષય વસ્તુ, વ્યાકરણ અને પદ્ધતિના કેટલાક પ્રશ્નો જોવાના છે. આ વિડીયો તમને તમારી તૈયારીને આખરી ઓપ આપવામાં મદદરૂપ થઈ શકશે. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડીયો. प्रश्न 1. शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हेतु कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्या करते जाना किस शिक्षण विधि की विशेषता है? व्याख्या विधि. प्रश्न नंबर 2. दूरस्थ शिक्षण व्यापक तथा अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूर दूर स्थानों पर स्थित विद्या छात्र शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं. यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? डॉक्टर कुल श्रेष्ठ. प्रश्न नंबर 3. भाषा खलयज्ञा और खलयज्ञा का एक उत्तम साधन है. सोचने, महसूस करने, चीजों से जोड़ने का. प्रश्न नंबर 4. उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? अनुकरण के बाद. प्रश्न नंबर 5. आराधना प्रार्थना काव्य में क्या एक है? देह मंदिर और चित्त मंदिर. प्रश्न नंबर 6. जीवन का सबसे महान काम कैसे सीखा जा सकता है? संसार की हर परिस्थिति में प्रसन्न रह के. प्रश्न नंबर 7. कुत्ते की सीख कविता में हमें क्या सीख मिलती है? जब अपने प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है. प्रश्न नंबर 8. महादेवी और उनके भाई बहन का क्रोध कब समाप्त हो गया? जब रानी का अश्व शिशु बड़ा होकर दौड़ने लगा. प्रश्न नंबर 9. जब मीरा पग में घुंघरू बांधकर नाची तब लोगों ने क्या कहा? मीरा पागल हो गई है. प्रश्न नंबर 10. विश्वामित्र शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व वत्ता मित्र. प्रश्न नंबर 11. स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गौण संधि. प्रश्न नंबर 12. यदि शब्द किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय. प्रश्न नंबर 13. वी रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह. प्रश्न नंबर 14. त्रिलोचन में कौन सा समास है और उसका अर्थ क्या है? बहुव्रीहि समास. तीन है लोचन जिसके शिव. प्रश्न नंबर 15. कनक कनक तेसव गुनी मादकता अधिकाई. इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार. प्रश्न नंबर 16. धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए तो क्या हुआ? तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया. प्रश्न नंबर 17. प्रियोदा दल के सदस्य कहाँ मिलते थे? परमान के बालूचर पर. प्रश्न नंबर 18. सोने का महत्व कब ज्यादा हो जाता है? जब सोने में सुहागा मिलाया जाता है. प्रश्न नंबर 19. इंफोसिस फाउंडेशन ने
कर्नाटक की सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना दी। प्रश्न नंबर 20, महादेवी जी और उनके भाई बहन नए कपड़े या आभूषण मिलने पर क्या करते थे? वे उन्हें पहनकर रानी को दिखाते थे। प्रश्न नंबर 21, शिकारी कुत्ता वन में क्या करने लगा? वन की झाड़ी सूंघ सूंघ कर छानने लगा। प्रश्न नंबर 22, दूर से लोगों को देखकर खरहा क्या करता था? झुरमुट में छिप जाता था। प्रश्न नंबर 23, प्रासादों को कनकाब शिखर किसके घर होते हैं? कबूतरों के घर। प्रश्न नंबर 24, सम्राट ने पहरेदार की हत्या करने का क्या कारण बताया? वहां उद्दंड था। प्रश्न नंबर 25, स्वराज्य की नींव एकांकी में किसके त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है? लक्ष्मीबाई। प्रश्न नंबर 26, सूरदास जी क्या छोड़कर बकरी नहीं दोहना चाहते? कामधेनु। प्रश्न नंबर 27, चीनियों के हिसाब से दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। प्रश्न नंबर 28, शिशुपाल ने सम्राट को क्या सजा सुनाई? मृत्युदंड। प्रश्न नंबर 29, सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग कहाँ करते हैं? परहित में। प्रश्न नंबर 30, कवि वसंत बापट कौन सी कल्पना पूर्ण हो ऐसा चाहते हैं? मानवों की एकता की। प्रश्न नंबर 31, जनरल रोज की सेना ने मुरार में किसकी सेना को हरा दिया था? पेशवा की सेना को। प्रश्न नंबर 32, ज्ञान और पवित्रता के लिए क्या अनिवार्य हो गया? दुख का जीवन। प्रश्न नंबर 33, कवि वसंत बापट जीवन में क्या हो ऐसा चाहते हैं? नव तेज। प्रश्न नंबर 34, शिशुपाल के मंत्री न्याय मंत्री बनने के 1 महीने बाद क्या हुआ? एक पहरेदार की हत्या हो गई। प्रश्न नंबर 35, गरुड़ कहाँ नहीं होता है? महलों में। प्रश्न नंबर 36, भारतवर्ष ने किस चीज को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। प्रश्न नंबर 37, बाबू मुक्ता प्रसाद ने बच्चन जी को कौन से इलाज से परिचित कराया था? लोई कुने के पानी के इलाज से। प्रश्न नंबर 38, आदरी गिद्ध के अनुसार हमारा नैतिक उत्तरदायित्व क्या है? खुश रहना। प्रश्न नंबर 39, शास्त्रों के अनुसार एक राजा को कौन दंड दे सकता है? ईश्वर। प्रश्न नंबर 40, रैदास जी ने आत्मा और परमात्मा का मिलन किसकी भांति बताया है? सोने में सुगंध की तरह। प्रश्न नंबर 41, कवि रसखान की क्या विशेषता थी? वे मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। प्रश्न नंबर 42, सुधा जी के फाउंडेशन ने कहा कैंसर अस्पताल बनवाया था? रांची।
प्रश्न नंबर 43, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। प्रश्न नंबर 44, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल। प्रश्न नंबर 45, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 42, धरती की शान गीत के गीतकार कौन है? पंडित भरत व्यास। प्रश्न नंबर 47, शेखर जोशी को किस कहानी के लिए 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था? आदमी और कीड़े। प्रश्न नंबर 48, दुर्बलों के रक्षण के लिए कवि वसंत बापट किसकी साधना करना चाहते हैं? पौरुष की। प्रश्न नंबर 49, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसने ली? सूर्य नारायण ने। प्रश्न नंबर 50, लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया क्यों नहीं खाई? वो उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 51, जेने की कला निबंध के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है? जीवन को हंसी खुशी में काट देना। प्रश्न नंबर 52, कुत्ते और खरहे के बीच कहां दौड़ जारी थी? खुले खेत में। प्रश्न नंबर 53, ब्राह्मण शिशुपाल के घर संध्या के समय कौन आया था? एक परदेसी। प्रश्न नंबर 54, कुत्ते और खरहे की बीच की भागा दौड़ी कौन देख रहा था? लोमड़ी। प्रश्न नंबर 55, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक से क्या गलती हो गई? लेखक ने 10 की जगह 100 की नोट दे दी। प्रश्न नंबर 56, शीशा घर में अगर एक चेहरे पर छाया आ जाती है तो क्या होता है? वही छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। प्रश्न नंबर 57, हरिवंश राय बच्चन जी को कौन सी कृति से शोहरत मिली थी? मधुशाला। प्रश्न नंबर 58, आराधना काव्य मूल किस भाषा से अनुदित है? मराठी भाषा से। प्रश्न नंबर 59, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर लोप। प्रश्न नंबर 60, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में दे सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक, बालकों की रुचि बढ़ाने वाली। प्रश्न नंबर 61, एपिडायोस्कोप उपकरण क्या काम करता है? चित्र को बड़े आकार में दिखाने में। प्रश्न नंबर 62, रमेश भाषा की कक्षा में अक्सर लड़का को लड़का बोलता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 63,
सम्राट अशोक के स्थान पर किसे फांसी पर लटकाने का तय हुआ? सम्राट की सोने की मूर्ति को। प्रश्न नंबर 64। रैदास अपने और प्रभु जी के बादल और मोर होने की तुलना किसके साथ करते हैं? चांद और चकोर के साथ। प्रश्न नंबर 65। सूरदास जी के अनुसार प्यासा क्या छोड़कर कुआं खोदने लगता है? पवित्र गंगा जल। प्रश्न नंबर 66। खरहा क्या खाता था? घास की फुनगिया। प्रश्न नंबर 67। वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम कौन सा गुण भूल गए हैं? जो काम उठाया उसे पूरा करना। प्रश्न नंबर 68। सम्राट ने शिशुपाल को क्या दिया? राजमुद्रा। प्रश्न नंबर 69। तरुवर परहित की भावना कैसे प्रकट करते हैं? तरुवर अपने फल नहीं खाती। प्रश्न नंबर 70। कुत्ते की देह के बारे में लोमड़ी ने क्या कहा? इतनी मोटी देह होकर एक छोटे जीव को भी ना पकड़ पाए। प्रश्न नंबर 71। कानून से बड़ी चीज क्या है? धर्म। प्रश्न नंबर 72। मानव तपस्क्षीण कैसे होता है? समृद्धि सुख के अधीन होकर। प्रश्न नंबर 73। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जा सकती है? जीते रहने का मुश्किल काम करके। प्रश्न नंबर 74। क्या याद रखने से जीवन कष्टकर हो जाएगा? जिनमें धोखा खाया हो ऐसी बातों को। प्रश्न नंबर 75। भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता है? धर्म की। प्रश्न नंबर 76। रानी लक्ष्मीबाई के बराबर साथ रहने की जिम्मेदारी किसने ली? मुंदर ने। प्रश्न नंबर 77। बच्चन जी की कर्ज के बारे में चिंता को जानकर श्यामा ने क्या कहा? कर्ज तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। प्रश्न नंबर 78। मीरा ने प्रेम की बेल को किससे खींचा है? अपने आंसू से। प्रश्न नंबर 79। सब शास्त्र रोटी कमाने के बारे में क्या कहते थे? अपनी रोटी जान बचाकर कमाओ। प्रश्न नंबर 80। कुत्ते के हिसाब से वह क्यों दौड़ रहा था? केवल एक दिन का भोजन पाने। प्रश्न नंबर 81। खरहा क्यों भाग रहा था? अपनी जान बचाने। प्रश्न नंबर 82। अवसर मिले तो शिशुपाल क्या दिखाना चाहते थे? न्याय किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 83। दान की सरिता किसे बरती रहे ऐसा कर्ण चाहता है? निर्धन को। प्रश्न नंबर 84। सूरदास जी का मन कहाँ सुख पाता है? कृष्ण के पास। प्रश्न नंबर 85। लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। प्रश्न नंबर 86। सुधा जी ने टाटा के प्रमुख को कैसे सूचित किया? जे.आर.डी. टाटा को पोस्टकार्ड लिखा। प्रश्न नंबर 87। छोटी मोटी बीमारियों के दौरान बच्चन जी क्या करते थे?
अपने से ज्यादा काम लेते थे। प्रश्न नंबर 88, जब व्यक्ति गुलमर्ग से बिछड़ता है तो क्या एहसास होता है? अपने से ही बिछड़ने का। प्रश्न नंबर 89, महादेवी जी के घर लाई गई घोड़ी का नाम क्या था? ताजरानी। प्रश्न नंबर 90, श्री प्रकाश के अनुसार रेलगाड़ी में चढ़ने वाले को क्या विश्वास नहीं है? पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। प्रश्न नंबर 91, कर्ण जैसे मनुष्य क्या करने के लिए धन पाते हैं? लोगों में बांटने के लिए। प्रश्न नंबर 92, जन्मभूमि काव्य में कौन सी भावना साकार होती है? वसुदेव कुटुंबकम की। प्रश्न नंबर 93, टाटिया कौन थे? लक्ष्मीबाई के सेनापति। प्रश्न नंबर 94, रोबी और कालू ने किसे प्रियोदा की टीम में शामिल किया था? मनमोहन को। प्रश्न नंबर 95, जन्मभूमि के बाल के रूप में सुमित्रा नंदन पंत किसकी कल्पना करते हैं? हिमालय की। प्रश्न नंबर 96, जब मेरा पग में घुंघरू बांधकर नाची तब उनकी सास ने क्या कहा? मेरा कुल नासी है। प्रश्न नंबर 97, कर्ण को किसकी चाह नहीं है? वैभव और विलास की। प्रश्न नंबर 98, बच्चन जी ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था? काम के पीछे बुखार भागे। प्रश्न नंबर 99, बूढ़ी काकी ने लाडली को क्या कहा? मेहमानों ने जहां बैठकर खाना खाया था वहां ले जाने को कहा। प्रश्न नंबर 100, इंफोसिस की सिस कंपनी की स्थापना कहां हुई? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 101, दूसरे देशों में लोग नौकरी की दरखास्त कैसे देते हैं? साधारण शब्दों में। प्रश्न नंबर 102, भूलोक का गौरव कौन है? भारत। प्रश्न नंबर 103, गंगा दास के मुताबिक स्वराज्य किससे मिल सकता है? सेवा, तपस्या और बलिदान से। प्रश्न नंबर 104, कंटीली झाड़ी सामने आने पर खरहे ने क्या किया? छलांग लगाकर बीहड़ वन में छिप गया। प्रश्न नंबर 105, प्रियोदा ने कालू से मोना को क्या सिखा देने को कहा? प्रभात फेरी वाले दोनों गीत। प्रश्न नंबर 106, मोहन लेखक और उसकी पत्नी को क्या नाम से संबोधित कर रहा था? बाबूजी और अम्मा। प्रश्न नंबर 107, गुलमर्ग में महीनों रहने के बाद लेखक को क्या महसूस होता है? गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। प्रश्न नंबर 108, गुलमर्ग का मैदान क्या ओढ़ लेता है? सुरमई आभा। प्रश्न नंबर 109, बच्चन जी पर ट्रक सोसाइटी का कितना कर्ज था? 400 रुपया। प्रश्न नंबर 110, बूढ़ी काकी को जूठी पर पुड़िया खाते हुए देखकर रूपा की क्या हालत हो गई? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई।
प्रश्न नंबर 111, कौन से सुख के आगे कवि 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्याग कर सकते हैं? नंद की गाय चराने के सुख के आगे। प्रश्न नंबर 112, श्री प्रकाश जी के दूसरे मित्र कौन है? एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी। प्रश्न नंबर 113, लक्ष्मीबाई क्या उद्घोष करती है? हर हर महादेव। प्रश्न नंबर 114, बूढ़ी काकी की कल्पना में कौन क्या नाचने लगा? पूड़ियों की तस्वीर। प्रश्न नंबर 115, प्रकाश जी का चौथा मित्र कौन है? एक बड़ी वृद्धा स्त्री। प्रश्न नंबर 116, उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को उनकी कौन सी कृति के लिए जानता था? ऋतु संहार। प्रश्न नंबर 117, कवि ने जन्मभूमि को किससे महान बताया है? स्वर्ग से। प्रश्न नंबर 118, महादेवी जी के भाई के जन्मदिन पर उनकी नानी ने क्या भेजा? सोने के कड़े। प्रश्न नंबर 119, कुने के इलाज में क्या लेना होता था? कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं इत्यादि। प्रश्न नंबर 120, डंका बजाना मुहावरे का अर्थ दीजिए। सुप्रसिद्ध होना। प्रश्न नंबर 121, वाक्य में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी है। ईमानदारी। प्रश्न नंबर 122, कर्ण का जीवन दर्शन कविता में भुजंग शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? विषैला सांप। प्रश्न नंबर 123, स्वराज्य की नींव एकांकी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 124, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? दही का। प्रश्न नंबर 125, जूही ने कौन सा काम संभालने की जिम्मेदारी ली? तोपखाना संभालने की। प्रश्न नंबर 126, टेल्को कंपनी के विज्ञापन में क्या चौंकाने वाली बात थी? महिला उम्मीदवार को आवेदन न भेजने को कहा था। प्रश्न नंबर 127, कर्ण जैसे लोग रतन क्यों लेते हैं? लुटाने को। प्रश्न नंबर 128, मनमोहन पढ़ लिखकर क्या बनना चाहता है? वकील। प्रश्न नंबर 129, अकरावी नामक रचना की रचनाकार कौन है? वसंत बापट। प्रश्न नंबर 130, गुलमर्ग में दिन क्या करता हुआ प्रतीत होता होगा? रात की प्रतीक्षा करता। प्रश्न नंबर 131, जूही कौन थी? लक्ष्मीबाई की सखी। प्रश्न नंबर 132, सुधा जी को वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया था? एफएम रेडियो ने। प्रश्न नंबर 133, महादेवी जी के भाई के जन्मदिन पर उनकी नानी ने क्या भेजा? सोने के कड़े। प्रश्न नंबर 134, यहाँ घर में कौन रहता है? प्रस्तुत वाक्य में कौन सी अशुद्धि देखने को मिलती है?
विभक्ति संबंधी अशुद्धि। प्रश्न नंबर 135, निर्भय बनो लेखक की कौन से उपन्यास से लिया गया है? कितने चौराहे। प्रश्न नंबर 136, हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी कौन सी कृति से अधिक शोहरत मिली थी? मधुशाला। प्रश्न नंबर 137, कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। प्रश्न नंबर 138, स्मृति पत्र शब्द में प्रयुक्त समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 139, रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 140, दाज्यो फिल्म कहानी पर किसने फिल्म का निर्माण किया था? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने। प्रश्न नंबर 141, प्रियोदा के दल में पहलवान के नाम से कौन जाना जाता था? सूर्य नारायण। प्रश्न नंबर 142, आराधना काव्य में कवि किसकी नित्य आराधना करते हैं? सत्य सुंदर मांगल्य की। प्रश्न नंबर 143, श्री प्रकाश जी के पहले मित्र कौन है? वृद्ध ईसाई पादरी। प्रश्न नंबर 144, महादेवी जी के भाई ने सोने के कड़े का क्या किया? घोड़ी के कानों पर वलय की तरह पहना दिया। प्रश्न नंबर 145, उपेक्षा शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? उप वत्ता इक्षा। प्रश्न नंबर 146, जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रामदरस मिश्र। प्रश्न नंबर 147, गुलमर्ग में हरियाली का सपना किसमें बदल जाता है? कुहासे के फूल में। प्रश्न नंबर 148, सुधा जी को टेल्को कंपनी में कौन से पद पर नियुक्त किया गया? इंजीनियर। प्रश्न नंबर 149, कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन सा रेखा चित्र अभ्यास हेतु दिया गया है? रानी। प्रश्न नंबर 150, गधे को गणित सिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ प्रयास करना। प्रश्न नंबर 151, आमरण में प्रयुक्त उपसर्ग आ कौन सी भाषा का है? संस्कृत। प्रश्न नंबर 152, महादेवी जी और उनके भाई बहन ने क्या सोचा? रानी का पेट काटकर एक और बच्चा निकालने का। प्रश्न नंबर 153, इंदौर में किसका आधिक्य था? घोड़ों और सवारों का। प्रश्न नंबर 154, कवि आराधना काव्य में क्या अस्त हो ऐसी कामना करते हैं? भेद, वैर और वासना। प्रश्न नंबर 155, विधिक ने किसका विस्तार भारतवर्ष से किया है? नर सृष्टि का। प्रश्न नंबर 156, टेल्को कंपनी ने साक्षात्कार के लिए सुधा जी को कहां बुलाया था? पूना। प्रश्न नंबर 157, यात्रा भीरो शब्द का अर्थ क्या है? यात्रा से डरने वाला। प्रश्न नंबर 158, सुई का काम कौन नहीं कर सकता?
तलवार। प्रश्न नंबर 159, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को क्या देना चाहते थे? न्याय का अवसर। प्रश्न नंबर 160, बूढ़ी काकी अपने दुखों की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करती थी? रोने का सहारा लेती थी। प्रश्न नंबर 161, सुधा जी कब इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी? 1996। प्रश्न नंबर 162, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से है? औना, ना, नी। प्रश्न नंबर 163, संत रैदास जी कौन से कवि के समकालीन कवि है? कबीर के। प्रश्न नंबर 164, वेदना को परखने के लिए कवि वसंत बापट क्या करना चाहते हैं? संवेदना जगाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 165, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को क्या बनाया? न्याय मंत्री। प्रश्न नंबर 166, सूरदास के मधुकर को करेल फल क्यों नहीं भाता? क्योंकि उसने अम्बुज का रस चखा है। प्रश्न नंबर 167, जूही किसे अपना स्वामी मानती थी? राव साहब को। प्रश्न नंबर 170, प्रश्न नंबर 170, पशु बनकर कवि कहां बसना चाहते हैं? नंद बाबा की गायों के बीच। प्रश्न नंबर 171, शिशुपाल के घर आया हुआ परदेसी कौन था? सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 172, तरुवल फल नहीं खाते दोहे में कौन सी भावना प्रकट होती है? परहित की। प्रश्न नंबर 173, डॉक्टर मुखर्जी ने किन शब्दों ने बच्चन जी में बल का संचय किया? जाओ मरो। प्रश्न नंबर 174, भारत के लोग काम मिलने पर क्या करते हैं? मिला हुआ काम खराब करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 175, उज्जैन की राज्य कालिदास को क्या देना चाहता था? राजकवि का आसन। प्रश्न नंबर 176, सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 177, बुद्धिराम के घर क्यों शहनाई बज रही थी? बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया था। प्रश्न नंबर 178, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? अपने भतीजे की, बुद्धिराम की। प्रश्न नंबर 179, कवि वसंत बापट की क्या अभ्यर्थना है? शौर्य और धैर्य पाने की। प्रश्न नंबर 180, गरुड़ कहाँ बसता है? पहाड़ों में। प्रश्न नंबर 181, प्रकाश जी के प्रश्न का उनकी चौथी मित्र ने क्या उत्तर दिया? तुम लोगों में उदारता नहीं है। प्रश्न नंबर 182, मीरा को राम रूप धन किसकी कृपा से मिला? अपने सतगुरु। प्रश्न नंबर 183, खग बनकर कवि क्या करना चाहते हैं? यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसना पसंद करेंगे। प्रश्न नंबर 184, शिशुपाल और अतिथि किस बारे में बात करने लगे?
न्याय व्यवस्था के बारे में। प्रश्न नंबर 185, दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया? अपने बाण से घायल हिरण चुराने का। प्रश्न नंबर 186, मीरा अपने आप को किसकी दासी मानने लगी है? नारायण की। प्रश्न नंबर 187, जन जन के हृदय में क्या बसा है? गंगा यमुना जल। प्रश्न नंबर 188, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। प्रश्न नंबर 189, जन्मभूमि काव्य में किसका गौरवगान किया है? प्रकृति का। प्रश्न नंबर 190, आज जनजीवन कैसा बना है? युद्ध जर्जर। प्रश्न नंबर 191, कर्ण के अनुसार क्या तुच्छ है? राज्य। प्रश्न नंबर 192, नवयुवक शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 193, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। उक्त परिभाषा किसने दी है? ल्यूइस ने। प्रश्न नंबर 194, सुधा जी ने कितने पुस्तक लिखी है? 13। प्रश्न नंबर 195, कर्ण अपने आप को क्या कहता है? पक्षीराज गरुड़। प्रश्न नंबर 196, हाथ कंगन को आरसी क्या? कहावत का अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रश्न नंबर 197, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है? व्याकरण अनुवाद पद्धति। प्रश्न नंबर 198, शिक्षक पाठ्यपुस्तक का उपयोग किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है? अध्ययन, पाठ आयोजन और कक्षा अनुदेशन में। प्रश्न नंबर 199, कवि रैदास किसके समकालीन महान संत थे? कबीर के। प्रश्न नंबर 200, रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। जो तमने विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो।